When we use a pronoun at the place of subject, it is called subject pronoun. जब हम pronoun सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. सबसे पहले आपने ये याद करना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कितने होते हैं. 7. आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वो, लड़का. इसकी उर्दू क्या होती है? वो, लेकिन लड़के के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी एग्जाम्पल देखेंगे हम. शी, वो, लड़की. इट, ये. और एक रह गया, जरा देखें, दे. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वो लड़का, शी, वो लड़की, इट, ये, दे, वो एक से ज्यादा के लिए. तारिक इज अ टीचर. तारिक इज अ टीचर. तारिक एक टीचर है. अब अगर मैं चाहता हूं इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हो, ही इज अ टीचर. अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों यूज होता है. ये बहुत अहम है बात कि व्हाई वी यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन, व्हाई डोंट वी यूज ओनली नेम. कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम नाम ही लिख दें, हमें टेंशन ही नहीं लेनी. तो एक बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिखा, तारिक बाजार जाता है. तारिक ने सब्जी खरीदी, तारिक ने ये किया, तारिक ने वो किया. अब तारिक तारिक करता रहेगा यार, तू तो तारिक का तोता बन गया. तो ऐसे ग्रामर में एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज को एक दफा लिखा, उसके बाद कोई भी नाम हो या कोई भी जिक्र आए किसी चीज का, अगली दफा जैसे ही पॉइंट खत्म होता है तो हम पूरे पैरा में प्रोनाउंस यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं. जहां जहां सब्जेक्ट आता है, तारिक आएगा तो उसकी जगह हम ही लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, तारिक बाजार जाता है, वो सब्जी खरीदता है, वो घर जाता है, वो स्कूल जाता है, तो वो लगेगा, ना कि तारिक तारिक लगेगा. याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन की सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा शुरू में आते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लाजिम करते हैं. इसको ग्रामेटिकली अगर ना यूज किया जाए तो मिस्टेक समझा जाता है. अब देखो ऊपर वाला जुमला देखें, तारिक इज अ टीचर. तारिक एक उस्ताद है. ही इज अ टीचर. अब यहां पे मैंने क्या किया, ही इज अ टीचर, वो उस्ताद है, वो उस्ताद है. उसमें मैंने क्या किया कि तारिक की जगह मैंने क्या लगा दिया, ही. तो ही रिप्लेस तारिक, तारिक को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, ही से. ही इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, क्या है, ही. क्योंकि रेड भी हुआ, जरा आप गौर फरमाएं. उसके बाद आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं. यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम ईमानदार लड़के हो. वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं. दे प्ले क्रिकेट, वो गेम खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं. ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है. शी कुक्स मील, वो खाना बनाती है. इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. यू शुड ऑफर प्रेयर, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए. जितने भी इसमें रेड कलर में आ रहे हैं ये सब क्या है, सब्जेक्ट है. यहां तक देखिए सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है. गॉट इट? समझ में आया? मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कौन होता है, जो शुरू में आता है, जुमले के शुरू में आता है. आपको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी मैंने इसी तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें आई यू वी दे की जगह नाम लिखे हुए थे. साइमा, तारिक, कार, इस तरह के नाम लिखे हुए थे. लेकिन यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्रोनाउन. सही है. डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे है क्योंकि ये सवाल या जुमला है. देखिए जरा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. सवाली जुमले में हमेशा क्या सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे होता है, ये बात याद रखिएगा. उसके बाद देखें, डज ही वॉन्ट टू नो दैट, वो कोई चीज है, क्या वो जानना चाहता है वो. सही है. तो इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही.
और ही कहाँ आ रहा है, ही कहाँ आ रहा है, सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये सवालिया जुमला है। Does she live in कराची? क्या वो कराची में रहती है? Does she live in कराची? इसको कुछ लोग लाइव भी पढ़ देते हैं, ये लाइव नहीं है, लिव है। ये जुमले की निस्बत होती है, जुमले को देखकर उर्दू बताई जाती है, ये बात याद रखिएगा। Does she live in कराची? क्या वो कराची में रहती है? अब देखो इसमें भी सेकंड में आ रहा है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, आर यू फ्रॉम लाहौर? क्या तुम लाहौर से हो? इसमें भी देखिए सवालिया जुमला है, सेकंड में आ रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन। इज इट योर्स? क्या ये तुम्हारा है? नो इट इज नॉट माइन। खैर इसमें भी कहाँ आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। हाउ डिड यू डेयर टू टॉक टू मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? इसमें कहाँ आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पे। जो WH होते हैं उनमें थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। इसमें दो है प्रोनाउन, एक है हाउ और एक है यू। जो हाउ है वो क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो यू है हम जिसको पढ़ रहे हैं वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे। देखिए अभी मैंने कहा था इससे पहले सवालिया जुमले में आते हैं। सवालिया जुमला एक और भी होता है, वो है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जिसमें भी W या H आ रहा होता है, कोई सवाल किया जा रहा होता है या कोई डेयरिंग दिखाई जा रही होती है, उसमें थर्ड नंबर पे आता है। जो सिर्फ सवाल होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसमें सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। सो होप यू अंडरस्टैंड।